ये खबर नहीं, एक चीख है, एक पुकार है जो 80 मिनटों तक मदद की गुहार लगाता रहा, जो कोहरे में सदा के लिए दब गई। घने कोहरे की उस काली रात में नोएडा में एक सड़क पर एक बेटे की जिंदगी को निगल लिया और एक पिता को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी कार से घर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ ही पलों में जिंदगी मौत के दलदल में समा जाएगी। कार नाले की दीवार तोड़कर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। युवराज किसी तरह बाहर निकले, डूबती कार की छत पर चढ़े और सबसे आखिरी सहारा अपने पिता को फोन किया। पापा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। फोन की दूसरी तरफ पिता भाग रहे थे। पुलिस थी, दमकल थी, लोग थे, लेकिन कोहरा इतना घना था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। पिता कुछ मीटर की दूरी पर थे, पर बेटे को देख नहीं पा रहे थे। युवराज मोबाइल की टार्च जलाकर चिल्लाता रहा 80 मिनटों तक। 80 मिनट तक एक बेटा तड़प कर जिंदगी की भीख मांगता रहा। कोई पानी में उतरा नहीं। ठंड, सरिया, डर सब थे, बस इंसानी हिम्मत नहीं थी। फिर अचानक आवाजें आना बंद हो गई। जिस बेटे को बचाने के लिए पिता दौड़े थे, वह उनके सामने ही खामोश हो गया। एनडीआरएफ की टीमें आई, क्रेन आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह 4:30 बजे दलदल ने युवराज को शव की शक्ल में तब्दील कर लौटा दिया। यह हादसा नहीं था, यह सिस्टम की सुस्ती, इंसानी बेबसी और एक पिता के सामने टूटते बेटे की आखिरी चीख की कहानी है। एक ऐसी चीख जो कोहरे में गुम हो गई। युवराज की दर्दनाक मौत के बाद सोसाइटी में सन्नाटा नहीं, आक्रोश है, गुस्सा है। हाथों में मोमबत्तियां हैं और आंखों में आंसू लिए लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। हर लौ एक सवाल थी, आखिर कब जागेगा सिस्टम? लोगों ने एक स्वर में नोएडा प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया। ये बेसिकली जो गवर्नमेंट की अपैथी है, ये नेग्लिजेंस है। आप मान के चलो, अगर बच्चा 2 घंटे 2.5 घंटे तक अगर तड़प रहा है वहाँ पे और सारे लोग देख रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर प्रशासन नहीं बचा पाया, इमेजिन करो इन हाई राइज बिल्डिंग्स में अगर आग लग गई या कुछ दुर्घटना हुई तब क्या हाल होगा। 2-2 घंटे 3 घंटे सारा प्रशासन वहाँ है और मुश्किल से शायद 20 मीटर या 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी पर वो बच्चा होगा, उसे नहीं बचाया जा पाया। मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या किसी की जान जाने के बाद ही लापरवाही दिखाई देती है? युवराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी चीखें, उसका संघर्ष और उसके पिता की बेबसी हर मोमबत्ती की लौ में आज भी जिंदा है। ब्यूरो न्यूज, आई इंडिया। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।